हेलो नमस्कार मित्रों, सखा सहेलियों, एक नए वीडियो के अंदर, एक नए चलचित्र के अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां आज हम बात करने जा रहे होंगे एक अद्भुत प्रकार के आलस्य के बारे में। ठीक है, एक ऐसा आलस्य या काइंड ऑफ हम कह सकते हैं एक ऐसे प्रकार का विचार जो कि आपके मन को मारता है। ठीक है, कि नहीं यार, क्या करना है हमको जीवन में कुछ हासिल करके। एक दिन ऐसे ही आए थे, एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, या फिर बहुत आलस आता है, सोने का मन करता है, मोबाइल चला लूँ, स्क्रॉल कर लूँ, या जो चीज़ें, जो भी आपके अचीवमेंट्स आप देख रहे हैं अगले 10 वर्षों के अंदर, आप जहाँ जिस स्टेज पे, जिस लेवल पे आप पहुँचना चाहते हैं, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं आज, है ना। और वो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है कि नहीं यार, मुझसे नहीं हो रही है चीज़ें। तो आज का ये जो वीडियो है ना, आज का ये जो संस्करण है, इस वाले चलचित्र के अंदर आप जानेंगे कि इन चीज़ों से किस प्रकार से निकलना होता है ना। तो कुछ विशेष प्रकार की मैं आपको बड़ी खतरनाक मोटिवेशनल नहीं दूंगा, लेकिन जो भी बताऊंगा वो आपको उसका अनुसरण करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो कैसे करना है कि हाँ, एक बुक लेनी है, एक नोटबुक लेनी है, और उसके अंदर क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मैक्स टू मैक्स सबसे बड़ा टारगेट है अगले 10 वर्षों के अंदर, आगामी 10 वर्षों के अंदर आप क्या मान करके अपने आप को चल रहे हैं। मे बी आप हो सकता है कि कोई एक अच्छे श्रेष्ठ सरकारी नौकरी के लिए आप कार्यरत होना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ कुछ, या मैं कुछ ऐसी लाइक IAS जो भी है, IPS, एक ऐसी पद पर मैं आसीन होना चाहूँगा जहाँ से मेरे परिवार को भी सम्मान मिले। मुझे तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये निश्चित कीजिए कि आप आगामी 10 वर्षों के अंदर आपको अपने आप को कहाँ देखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ क्लियर हो गई। अब प्रोक्रास्टिनेशन क्या करता है कि आपके जो आज के स्टेप्स हैं ना, जो आप चढ़ रहे हैं, मतलब जैसे आपको पता है कि आपको छत पे जाना है, तो छत पे आप कैसे हवा में उड़ के चल जाओगे क्या? नहीं होता ऐसा। आपको बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। वही स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़नी होती है आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपके जो टारगेट्स हैं, एम्बिशंस हैं, उनको अचीव करने के लिए। तो प्रोक्रास्टिनेशन क्या करता है कि उन चीज़ों को मारता है। तो आप सभी लोगों को आज निश्चित रूप से, क्योंकि नया वर्ष है 2025 जा रहा है, अंग्रेजी नव वर्ष है। ठीक है, और आजकल तो खैर चल गई ये चीज़ें कि सब अंग्रेजी नव वर्ष ही मानने लग गए हैं। खैर मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, नया साल है, अंग्रेजी नव वर्ष में आप चाह रहे हैं कि यार मैं 2025 के एंड तक एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाऊँ जहाँ से मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि हाँ चलो ठीक है, मैंने चीज़ें की है, ऐसे पागलों की तरह नहीं बैठा रहा, टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो आगामी 10 वर्षों के अंदर आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, वह बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप 10 वर्षों के अंदर ये कर रहे हैं, मे बी आप वो कर रहे हैं, एक श्रेष्ठ स्थान आप मानते हैं अपने आप के लिए। ठीक है, 10 वर्षों में मैं ये सब चीज़ें करूँगा। एक 10 वर्ष बहुत बड़ी अवधि होती है, एक बहुत पर्याप्त समय होता है, जिसके अंदर यदि आप लगातार फेल कर रहे हैं, लगातार हार भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं भी चल रही, तो लेकिन 10 वर्ष के बाद तो मैं मान करके चलता हूँ कि चलिए 5 वर्ष और आप जो है स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन आगामी फिर 5 वर्ष जो बचते हैं उनमें तो आप अपनी सफलता को ले ही लेंगे कैसे भी। तो ये बिल्कुल आपको लिखना है कि हाँ, मुझे 10 वर्ष बाद इस स्थिति के अंदर जाना है। ठीक है, 2035 तक मैं इस स्थिति में आ जाऊंगा कि मैं फला चीज़ें कर पाऊंगा। अब ये आपका जो है लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। अब आप उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आज क्या निश्चित चीज़ें जो है कर सकते हैं, वो आज आपको करना है। मे बी आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं कि आपने टारगेट लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया यूट्यूब पे कंटेंट बनाना, और काइंड ऑफ आप चीज़ें देख रहे हैं कि सभी मोटिवेशनल ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो आपको देखना है कि मुझे अगर ग्रो करना है तो मैं आज क्या कर सकता हूँ। अब आप बोलेंगे कि नहीं, मेरे पास तो गैजेट्स नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, फला नहीं है, ढिमकाना। नेगलेक्ट करना है ऐसी चीज़ों को। ठीक है, जो मन कह रहा है उसके विपरीत कार्य करना है। मेरा भी टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी हवा चल रही है, मीठी मीठी नींद आ रही थी मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, एक वीडियो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप आज आप 10 वर्ष, अगर आपको अपने आप को देखना है 10 वर्ष बाद में, तो आज आप क्या स्टेप उठा सकते हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, वो मैटर करता है। तो बस इतना ही है कि कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है ज़िंदगी के अंदर, है ना। परेशान नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना है ना, कि यार नहीं यार, सब लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर हसल कर रहे हैं, मुझे नहीं। कई लोग हसल करने नहीं आते। ठीक है, कई लोग अपनी ज़िंदगी को शांत तरीके से जीने आते हैं।
शांति से जीना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो बस कुल मिलाकर के सार मैं यही कहना चाहूँगा कि कल के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति हेतु आज आप क्या कार्य कर रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। अगर आपको छत चढ़नी है तो आपको सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप ही चढ़नी पड़ेगी। ज़्यादा अगर चढ़ने का ट्राई करोगे गिर जाओगे, कम करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। तो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आज जो आप कार्य कर रहे हैं वह बहुत ज़्यादा मायने रखता है। प्रोक्रास्टिनेशन किल कैसे करना है, बस यही है कि नोट्स बनाना है कि हाँ यार मैं ये चीज़ तो कर ही सकता हूँ, ये तो मेरे पास में है, तो उसको कर दो, जस्ट जा करके करो, सोचना नहीं है ना। अगर आपने सोचने के लिए अधिक समय लिया ना वो काम नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, सोचना नहीं है। मेरा यह लक्ष्य है, मैंने यह निर्धारित किया है, 10 वर्ष बाद मुझको यहाँ पर पहुँचना है, उसके लिए मेरे को ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसे स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी जीत है। अगर नहीं करोगे, आप सोचोगे कि कल करते ना, कल करते, तो फिर आप मान करके चलिए कि ये तो काम मुझसे नहीं होने रहा, ये मैं बन भी नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। इतनी सी बात है कि आपको समझना है कि आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर एम्बिशन है, आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर श्रेष्ठ, अपने समाज के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो आज आप निश्चित जो है स्टेप क्या उठा सकते हैं, आज आप उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कर सकते हैं वह मायने रखता है। विशेष प्रकार से अपने जीवन के अंदर निरंतरता लेकर के आना, कंसिस्टेंसी को लेकर के आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा कि जाओ 4 बजे नहीं उठना 4 बजे, लेकिन फिर भी अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपके काम आसान होने लगते हैं, शायद आपके पास 2-2.5 घंटे दिन के एक्स्ट्रा होने लगते हैं, तो वो सब चीज़ें हो रही होती है। लेकिन परेशान नहीं होना है, ठीक है। अपने आप को थकाना नहीं है, अपने शरीर को परेशान नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें फिर बाद में जाकर के आपको बीमारियों के रूप में घेरती हैं। आपका शरीर श्रेष्ठ होगा, उसको पर्याप्त नींद मिल रही होगी तो काम होते चले जाएंगे। लेकिन नया वर्ष है, क्योंकि अंदर से एक ऊर्जा आती है ना कि यार नहीं कुछ करते हैं, तो बस यही करना है। कुछ विशेष आपको परेशान हताश होने की आवश्यकता नहीं है कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, होगा, निश्चित रूप से होगा। समय आज आपके पक्ष में नहीं है, ये बात तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, उनके पास भी नहीं था, उनके पास भी उनके जीवन से लेकर के आधी उम्र तक वो अपने जीवन के अंदर लगातार प्रयास करते रहे, हारते रहे, कितना उन्होंने कितनी गलत चीज़ें हुई उनके साथ, ठीक है। तो टाइम उनके साथ नहीं था, लेकिन क्या वे हताश हुए? नहीं हुए, ठीक है। फिर कृष्णा जी मिलते हैं उनको, तो ज़िंदगी शॉर्ट हो जाती है अपने आप। कि मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आज भी आपके अनुसार चीज़ें नहीं हो रही है तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। दुखी नहीं होना है। अगर दुखी होगे साइकोलॉजिकल तो तुम्हारे को 20 कारण और मिल जाएंगे दुखी होने के। तो परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, रोना नहीं है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और साथ ही साथ बस श्रेष्ठ बनने के लिए आपको किसी से कंपटीशन है, ये वो कुछ भी नहीं करना है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ आपको कि आप श्रेष्ठ प्रयत्न करो अपना, कि आप किस प्रकार से अपनी श्रेष्ठ अवस्था के अंदर पहुँच सकते हो। बाकी भगवान पे छोड़ दो, बस इतना करना होता है। और यही करना है आपको कि सबसे पहले मैं आपको वापस से एक सार दे देता हूँ वीडियो का, कि नोटबुक में जाओ, लिखो कि मुझे 10 वर्ष बाद यह बनना है, उसके लिए आज मैं यह चीज़ें कर सकता हूँ, करने लग जाओ बस। और हराना नहीं, अपने आप को परेशान नहीं करना है, बस करते रहना है, प्रयास करते रहना है। करत अभ्यास की जड़ में तो होते सुजान, तो वो चीज़ें होती है ना, निशान बन जाते हैं रस्सी से भैया पत्थर के ऊपर, तो वो सब चीज़ें होती है जो कि आपको श्रेष्ठ बनाती हैं। लेकिन वो सब प्रयत्न करने से होता है, प्रयास करने से होता है। तो प्रयास नहीं करोगे तो ऑब्वियसली हारे हुए ही हो, लेकिन बस प्रयास करते रहना है। हाँ, परेशान नहीं करना अपने शरीर को, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा। तो यही थी मेरी राय या मशवरा या सलाह आप लोगों के लिए, जो कि आपके अपने जीवन में बहुत काम आ सकती है। बाकी आप बहुत बुद्धिमान हैं, आई नो भाई, मुझसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ होंगे ही आप, क्योंकि होते हैं सब अपने आप में श्रेष्ठ। तो बस यही था आज की वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।